बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम की तरफ। इनमें है रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ एल्युमिनियम का किस तरह से रिएक्शन होता है। एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ भी ये रिएक्ट कर सकती हैं, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जो है एल्युमिनियम कर सकता है। तो व्हेन अ पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर इट एक्वायर्स अ थिन कंटिन्यूअस कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम की शीट पड़ी हुई हो और यानी कि वो मॉइस्ट एयर की एक्सपोज हो तो उसके ऊपर जो है एक थिन कोटिंग बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। यानी कि एल्युमिनियम जब इन कांटेक्ट आती है एयर के साथ तो एयर की जो ऑक्सीजन है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करती है और एल्युमिनियम के ऊपर जो है वो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग एल्युमिनियम के ऊपर एक बन जाती है जो कि उसको फिर फर्दर एटमॉस्फेरिक अटैक से बचाती है। एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि ये जो कोटिंग होती है एल्युमिनियम के ऊपर ये फिर उसको फर्दर और अटैक से जो है वो बचाती है। तो व्हेन अ पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर इट एक्वायर्स अ थिन कंटिन्यूअस कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक ऑन द मेटल बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जो कि फिर फर्दर अटैक से जो है वो उसको महफूज करती है। बिकॉज ऑफ दिस एल्युमिनियम शीट आर सेट टू बी द क्रोजन फ्री। इसकी वजह से जो एल्युमिनियम शीट होती हैं उनको क्रोजन फ्री कहते हैं। क्रोजन फ्री मीन कि इनको जंग नहीं लगता। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि व्हाई एल्युमिनियम शीट इज कॉल्ड क्रोजन फ्री, कि एल्युमिनियम शीट जो है वो क्रोजन फ्री क्यों होती है या उसको क्रोजन फ्री क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर यही आएगा कि जब एल्युमिनियम की शीट को एक्सपोज किया जाता है मॉइस्ट एयर में तो इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है जो कि उसको फर्दर अटैक से बचाती है। उसके ऊपर फर्दर अटैक नहीं होता एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या वाटर का अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, तो इसलिए हम जो एल्युमिनियम की शीट है उसको क्रोजन फ्री कहते हैं। हाउएवर इफ द एल्युमिनियम पाउडर is heated to 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव, अगर इसको जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हीट किया जाए द मेटल विल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म द एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाती है। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इस रिएक्शन में जो है वो हीट भी खारिज होती है और लाइट भी जो है वो इसमें प्रोड्यूस होती है। इंटेंस वाइट लाइट भी इसमें प्रोड्यूस होती है और हीट भी इस प्रोसेस में जो है वो रिलीज होती है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज मेड यूज ऑफ इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। ये प्रॉपर्टी जो है वो एल्युमिनियम की इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, कैमरा वगैरह में जहां पे फ्लैश यूज किया जाता है वहां पे इसको जो है वो यूज किया जाता है। Because of its ability to combine with both oxygen and nitrogen, एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है और नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन करता है। द मेटल इज ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। तो ये जो एल्युमिनियम है इसको यूज किया जाता है टू रिमूव द एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल। जो पिघली हुई मेटल्स होती हैं उनमें एयर बबल्स आ जाते हैं, तो इस वहां से एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए एयर बबल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हो सकती है, तो उसको रिमूव करने के लिए एल्युमिनियम यूज किया जाता है। बिकॉज एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा और नाइट्रोजन के साथ मिलकर एल्युमिनियम नाइट्राइड बना देगा। ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच मेटल इज यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। विच मेटल इज यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। तो कौन सी मेटल यूज की जाती है। एल्युमिनियम मेटल जो है वो यूज की जाती है टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल। ये कैसे रिमूव करती है, एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देती है और नाइट्रोजन के साथ मिलके एल्युमिनियम नाइट्राइड बना देती है।
साल्ट सॉल्यूशंस क्रूड एल्यूमिनियम बैडली। साल्ट सोल्यूशन अगर होगा मीन अगर पानी साल्टी है, उसमें साल्ट कंटेंट ज्यादा है, नमकीन पानी है, तो एल्यूमिनियम जो है उसकी क्रोजन जो है वो फिर बहुत तेज हो जाती है। सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज आर नॉट सूटेबल फॉर मेरीन यूज। तो इसको मेरीन यूज के लिए जो है वो एल्यूमिनियम नहीं यूज किया जाता, बिकॉज वो पानी जो है मेरीन वो नमकीन होता है, साल्टी वाटर होता है, तो वहां पे एल्यूमिनियम की क्रोजन जो है वो तेज हो जाती है। दैट्स वाई फिर इसको जो है वो मेरीन यूज के लिए इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। तो ये थे इसके रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट करता है। अब देखते हैं रिएक्शंस विद द नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट करता है। हीटेड एल्यूमिनियम कंबाइंस विद हैलोजेंस। ये हैलोजेंस सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सारे जो है वो नॉन मेटल्स हैं, तो इनके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कंपनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ द हीट। इनमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। एल्यूमिनियम हैलाइड्स के साथ मिलकर सपोज क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बना देता है। बोरोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम बोरोमाइड बना देगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन फॉर्म द एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो बना देता है। ये इसके रिएक्शन है, रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स के। एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करता है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस है एल्यूमिनियम के, रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड और एल्कलीज जो हैं इनके साथ एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम। इट डिसॉल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एसिड में भी डिसॉल्व होता है, बेसिस में भी डिसॉल्व होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन दिखाया है कि एल्यूमिनियम जो है अगर HCl एसिड है इसके साथ रिएक्ट करे तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद द डाइल्यूट एसिड एंड मोर रैपिडली विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ मोर रैपिडली एंड स्लोली जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड मोर रैपिडली विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हो तो उसके साथ ज्यादा रैपिड रिएक्शन होता है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता। हाउएवर इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एल्यूमिनियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, साथ वाटर होता है और साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये इवॉल्व होती है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन। एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसंट्रेशन पे रिएक्ट नहीं करता, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है इसके एल्यूमिनियम के ऊपर, तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। द एसिड इज सेड टू रेंडर द एल्यूमिनियम पैसिव। एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, उसको ये नॉन रिएक्टिव कर देता है। तो नाइट्रिक एसिड इज देयर फॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन द एल्यूमिनियम कंटेनर्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाइट्रिक एसिड जो है इसको एल्यूमिनियम कंटेनर्स में क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एल्यूमिनियम कंटेनर्स के अंदर ही इसको क्यों बंद करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम कंटेनर्स के अंदर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस वजह से ये सेफ है कि हम नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम कंटेनर्स में स्टोर करके उनको ट्रांसपोर्ट करें। Aluminium dissolve in both sodium and potassium hydroxide to form the soluble aluminates with the evolution of the hydrogen. Aluminium sodium hydroxide के साथ रिएक्ट करता है, वाटर है साथ, एल्यूमिनेट्स बनते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये थे रिएक्शन एल्यूमिनियम के 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े। सबसे पहले थे रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन है
फिर था रिएक्शन विद नॉन मेटल्स के साथ। फिर अब हमने लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज। अब हम चलते हैं एल्यूमिनियम के यूजेस की तरफ। एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, इसमें 9 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। नंबर 1, एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट, नियरली 3 times लेस डेंस देन द आयरन। आयरन की निस्बत ये 3 गुना इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो ये लाइट है। बट पोजेस द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी मजबूती काफी ज्यादा होती है। दीज प्रॉपर्टीज अकाउंट फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एक्सटेंसिव मीन ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जहां पे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल किया जाता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट बनाने में, शिप्स एंड कार्स वगैरह बनाने में एल्यूमिनियम जो है इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सेकंड है, इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ये अच्छा कंडक्टर है। Thus it is used as heat exchanger in chemical, oil and other industries। इसको एज अ हीट एक्सचेंजर के तौर पे यूज किया जाता है केमिकल, ऑयल और अदर इंडस्ट्रीज में। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स। इलेक्ट्रिकल केबल जो हैं वो भी एल्यूमिनियम मेटल की जो है वो बनी हुई होती हैं। एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो लाइट इस पे पड़ रही होती है ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। फॉर दिस रीजन इट इज कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग। इसको जो है इस वजह से इसको बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल इज आल्सो यूज टू जैम रडर। इसको सिग्नल्स को रोकने के लिए भी जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल को जो है वो यूज किया जाता है। रेडिएशंस को रोकने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। Number 5, it is non-magnetic and is thus used in navigational equipments। non-magnetic है और इसको नेविगेशन जो है रास्ता मालूम करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं नेविगेशन के लिए, इसको वहां पे भी यूज किया जाता है। नंबर 5 है, it is a good reducing agent। ये अच्छा reducing agent है and can thus be used for this purpose in the chemical and steel industries। इसको इस वजह से केमिकल और स्टील इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज किया जाता है। नंबर 6 है, इट इज नॉन टॉक्सिक है एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एंड ब्रीविंग इक्विपमेंट्स एंड इन पैकेजिंग। ये नॉन टॉक्सिक होता है इसलिए इसको फूड को पैक करने के लिए हम देखते हैं एल्यूमिनियम के टिन पैक्स वगैरह होते हैं, और दूसरी जो है वो चीजों को स्टोर करने के लिए जो है वो पैकेजिंग वगैरह के लिए एल्यूमिनियम को जो है वो यूज किया जाता है। नंबर 7 है, एल्यूमिनियम रेडली फॉर्म्स अलाइज विद अदर मेटल, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल एंड जिंक। एल्यूमिनियम जो है इनके साथ मिलकर अलाइज बनाता है। मेटल का मेटल के साथ मिक्सचर हो तो उसको अलॉय कहते हैं। नंबर 8 पॉइंट है, एट होम एल्यूमिनियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। घर में जो खाने पकाने के लिए बर्तन यूज होते हैं एल्यूमिनियम को वहां पे भी यूज किया जाता है। विंडो फ्रेम्स में यूज किया जाता है। विंडो के फ्रेम एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं और किचन फॉइल्स में जो है वो एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। नंबर 9 क्या है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। पेट्रोल जिनमें स्टोर होता है और मिल्क स्टोरेज टैंक ये बनाने के लिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो हीट को बैक रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए उनको गर्म होने से बचाता है। और मिल्क या जो पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं होता, because it reflects heat and prevents them of being overheated in the sun। ये रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को और उनको ज्यादा ओवरहीट होने से सन में जो है उससे प्रिवेंट करता है, उससे जो है ये बचाता है। ये 9 पॉइंट्स थे एल्यूमिनियम के यूजेस के, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का 3.4। ये सारा टॉपिक हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। 3.4 और 3.5 जो है ये हमारे सिलेबस में फर्दर जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ना। अल्लाह हाफ़िज़।